मैत्रेय, हमारी प्रिय भार्या, यदि तुम यहाँ मुझे पार्वती से विवाह करने के लिए रोकने आई हो तो अपना और मेरा समय नष्ट करोगी। मैं आपको जानती हूँ स्वामी। यदि आपने पार्वती के साथ विवाह का विचार कर लिया है तो आपके इस निर्णय का बदलाव करना असंभव है। किंतु मेरी आपसे विनती है, मेरे कष्ट का ना सही, कम से कम देवी पार्वती का तो भय रखिए। महिषासुर को किसी का भय नहीं और एक स्त्री का तो कदापि नहीं। पार्वती तुम्हारे समान ही एक अबला है, उसे वही करना होगा जो महिषासुर चाहेगा। स्वामी, आज तक आपने जो भी व्यवहार किया मैं धैर्यपूर्ण सहती रही, किंतु आज जो आप अनर्थ करने जा रहे हैं उसके पश्चात मैं स्वयं कामना करती हूँ कि देवी पार्वती आपका काल बनकर आए। अच्छा, मेरा काल जब आएगा तो आएगा, अभी तुम अपनी चिंता करो। सैनिकों, ले जाओ इस मूर्ख स्त्री को और काल कोठरी में बंद कर दो। हे देवी, आप हम सभी देवताओं का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। देवी, मर्यादा में बंधे होने के कारण हम किसी की भी प्रत्यक्ष सहायता नहीं करते ताकि वह स्वयं सबल बने और अपनी सहायता स्वयं कर सके। हम आपकी सहायता करने का भी निरंतर प्रयास कर रहे थे। एक बहन को उसकी पूर्ण शक्ति से परिचित करवाना, यही तो उसकी रक्षा करना होता है। ये दुखद है कि एक पुरुष जो स्त्री के गर्भ से ही जन्म लेता है, उसकी ममता की छांव में बड़ा होता है और एक स्त्री से ही विवाह करके प्रेम पाता है और एक पुत्री का पिता बन सेवा और स्नेह पाता है, वही पुरुष इन उपकारों को भुलाकर एक स्त्री के मान सम्मान को तार तार करता है। महिषासुर स्त्री को तुच्छ, दुर्बल और अबला समझकर पशु के समान उसके साथ व्यवहार कर रहा है। अपनी सारी मर्यादाएं वो लांघ चुका है, किंतु अब समय आ चुका है कि उसे उसके दुष्कर्मों का दंड अवश्य दिया जाए। जिस स्त्री को महान बनाती है उसकी ममता, पाप के अंत के लिए वही स्त्री बनती है दुर्गा। दुर्गा दुर्गा नारायण, देवी के दुर्गा रूप का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब हम सभी देवतागण इनका श्रृंगार अपने अस्त्र और शस्त्रों से करेंगे। आपने उचित कहा ब्रह्मदेव। सभी देवतागण देवी दुर्गा को पूर्ण करने के लिए अपना सहयोग दें। माता, आप ये तुणीर और बाण को धारण कीजिए। ये तुणीर कभी बाणों से रिक्त नहीं होगा एवं इसके बाण भी अचूक हैं। देवी, इस पाश को स्वीकारिए। इस पाश के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। अतः यह शंख, इसके केवल नाम मात्र से शत्रु का पराक्रम नष्ट हो जाता है। हमारी ओर से ये कुल्हाड़ी स्वीकार करें। दुर्गा जातवेद सिंधुन्न नावा दुरिदाति
देवी दुर्गा, इस वज्र के प्रहार के उपरांत शत्रु कभी चेतना से नहीं लौटा। आप इसे धारण करें। हे देवी, मेरा ये कमंडल स्वीकार करें। आज से, इस क्षण से ये सुदर्शन आपकी तर्जनी की भी शोभा बनेगा। हम पर्वतराज हिमावत अपनी पुत्री को अपनी ओर से एक उपहार भेंट करना चाहते हैं। इसे स्वीकार कर हमें धन्य कीजिए पुत्री। देवी, आपकी ये शोभा अद्भुत है, जिसके दर्शन मात्र से सभी भक्तों के दुख दूर होंगे और सभी पापियों का अंत होगा। किंतु एक और महत्वपूर्ण शस्त्र है जो आपकी शोभा और भी बढ़ाएगा, किंतु उसे आपको स्वयं ही प्राप्त करना होगा। और वह शस्त्र है महादेव का त्रिशूल। इसलिए और अधिक विलंब ना करके उस दुष्ट महिषासुर का अंत करें। अधर्मी महिषासुर, तूने नारी को तुच्छ समझने की भूल की है। तेरे पाप कर्मों का दंड देने तेरा काल बनकर आ रही हूं मैं। महाराज की जय हो। महाराज, होने वाली महारानी देवी पार्वती की डोली आ गई है। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये डोली ऐसे ही सैनिक अंग है। विलंब ही सही, किंतु तुमने उचित निर्णय लिया पार्वती। अपने वास्तविक स्थान को चुनकर तुमने महिषासुर को प्रसन्न कर दिया। अब लज्जित ना हो, बाहर भी आ जाओ। मृत्यु श्रेयस्कर है। महिषासुर के असुर एक तुच्छ पशु और निर्बल स्त्री से भयभीत हो गए। नहीं महाराज, हम भयभीत नहीं हुए हैं। तो कहां गया तुम्हारा पौरुष? निर्भय होकर आगे बढ़ो और सामना करो। सावधान महिषासुर, इन भीरू योद्धाओं को हमारे पास भेजकर हमारा समय नष्ट मत करो।
यदि साहस है तो स्वयं हमारे पास आकर हमारे संग युद्ध करो और स्वयं को इस संसार का सर्वाधिक बलशाली पुरुष प्रमाणित करो। स्त्री चाहे जितना भी योद्धा का भेष धारण कर ले, किंतु वास्तविकता यही है कि पुरुष के समक्ष वो निर्बल ही है। आज मेरे संग तुम्हारा विवाह है और तुम ये अस्त्रों शस्त्रों के साथ पधारी हो, और संसार में ऐसे किसी अस्त्र का निर्माण ही नहीं हुआ जो सर्वश्रेष्ठ महाशक्तिशाली महिषासुर के प्राण हर सके। ये तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है मूर्ख। किंतु यह तूने अवश्य सत्य कहा कि अस्त्र धारण करने मात्र से कोई शक्तिशाली नहीं बन जाता। तुच्छ स्त्री, एक अंतिम अवसर दे रहा हूं, या तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार लो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी का स्थान दूंगा, अन्यथा महादेव की ही भांति पाषाण होने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। प्रभु, जो पुरुष स्त्रियों के सम्मुख अपने पुरुषार्थ का दम भरते हैं, जो स्त्रियों को स्वयं से तुच्छ, दुर्बल एवं अपनी सेविका समझते हैं, यथार्थ में वे पुरुष होते ही नहीं। वही पुरुष सच्चा है जो पत्नी को अपने चरणों में नहीं अपितु हृदय में स्थान दे। जिस पुरुष के भीतर स्त्रियों के प्रति प्रेम, सम्मान, समर्पण एवं रक्षा का भाव हो, वही पुरुष किसी भी स्त्री को पाने योग्य होता है। किंतु इन योग्यताओं से तुम कोसों दूर हो महिषासुर। स्मरण है ना वो कंगन? उसे आज तुम्हारी कलाई में पहनाकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके पश्चात तुम्हें महिषासुर की योग्यता भली भांति ज्ञात हो जाएगी। स्वामी, उत्प्रेरणा देना भी एक प्रकार से सहायता करना ही होता है। आज आपकी एवं नारायण की उत्प्रेरणा से हमें यह रूप प्राप्त हुआ। प्रभु, साथ दीजिए प्रभु कि हम इस दुष्ट महिषासुर का वध कर सकें। हम सदैव आपके साथ हैं देवी। उत्तम, अति उत्तम। आज सभी देवी देवता देखेंगे कि ना तो तुम्हारे भ्राता नारायण कुछ कर पाएंगे और ना ही तुम्हारे महादेव। महिषासुर हूं मैं, शरीर से बलवान, आत्मा से क्रूर हूं मैं। जिन कंगन को तू तुच्छ एवं दुर्बलता का प्रतीक मानता है, उन कंगन के महत्व से परिचित भी है। वही कंगन एक स्त्री को सबल बनाता है,
और आज उन कंगन को धारण करने वाली एक स्त्री ही तेरे अहंकार का अंत कर तेरा अंत करेगी। और याद रखना, हर युग में पाप को मिटाने एवं तेरे जैसे पापी का अंत करने आती रहेगी श्री शक्ति दुर्गा। हे महादेव, हे नारायण, मुझे क्षमा करें। जब भी कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसे उसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है। आज अंत हुआ है बुराई का, अहंकार का, स्त्रियों को दुर्बल समझने वाली सोच का। तुम हमसे क्षमा मत मांगो, क्षमा तुम उनसे मांगो जिनके प्रति तुमने अपराध किया है। जिनका तुमने अपमान किया उन्हीं से क्षमा की गुहार लगाओ। वे तो करुणामयी है, कदाचित तुम्हें क्षमा कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जिनका मुझे सम्मान करना चाहिए था उनका मैंने अपमान किया। मैं अपने पाप कर्मों के लिए से क्षमा मांगता हूँ। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए माँ। इस अहंकारी आत्मा और शरीर से मुक्त कर दीजिए। मुक्ति माँ, मुक्ति। शक्ति स्वरूपणी माँ दुर्गा देवी की, जगत जननी माँ दुर्गा देवी की, महिषासुर मर्दिनी की। धन्यवाद माते, आपने अपने बल और शक्ति से देवताओं का ऐश्वर्य और ये स्वर्ग पुनः लौटा दिया। हम सभी देवताओं की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद माते। आज आपने ये प्रमाणित कर दिया कि प्रत्येक स्त्री अपने पति के लिए शक्ति स्वरूपा होती है। कदाचित अब कोई भी स्त्री का अल्प आकलन नहीं करेगा और ना ही उसका अनादर करने की धृष्टता करेगा। परम ब्रह्म का वास हम सभी में होता है। आंतरिक शक्ति का स्रोत भी वही परम ब्रह्म होता है, किंतु अपनी शक्ति का ज्ञान कर उसे पहचानने का कार्य मनुष्य को ही करना होता है। आज अपने स्वयं की शक्ति को पहचान कर महिषासुर का अंत किया और स्वर्ग लोक को पुनः देवताओं को सौंपा है। भविष्य में यह संसार आपके पराक्रम की कथा से सदैव ही प्रेरणा लेता रहेगा और विद्या के रूप में देवी सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में देवी लक्ष्मी और शक्ति के रूप में सदा आपकी ही पूजा होगी। जिस स्थान पर स्त्री के इन तीनों रूपों का वास होगा, उस स्थान पर और उस व्यक्ति के हृदय में सदा ही संपूर्णता और शांति का निवास होगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।